दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं कमल वास्केले। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की कि भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य की कौन कौन सी घटनाएं थी, कौन कौन से स्रोतों के आधार पर मौर्य साम्राज्य का वर्गीकरण किया गया है। तो साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर तथा विदेशी लेखकों के आधार पर एवं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार के बारे में लिखा गया है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। विशेषकर इस दृष्टि से देखा जाए तो पहली बार किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत के इतने बड़े भूभाग पर केंद्रीय सत्ता स्थापित हो सकी थी। हम देखते हैं कि मगध पर मौर्य राजवंश की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा भारतीय शासक हुआ था जिसने अखंड भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करके केंद्रीय सत्ता में बांध दिया था। मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोतों को हम देखना पड़ेगा। इसमें साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र से हम जानते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान तथा लोक प्रशासन पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण यानी कि भाग तथा 180 प्रकरण जो कि उपभाग है एवं 6000 श्लोक से इसका वर्गीकरण किया गया है। यह अन्य पुरुष शैली में तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम शास्त्री द्वारा 1906 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें राज्य संबंधी समस्या, राजा की सुरक्षा तथा शासन प्रबंध एवं युद्ध संधि आदि का वर्णन मिलता है। इसमें न तो मौर्य शासन का वर्णन मिलता है और न ही मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र तथा सैन्य प्रशासन एवं नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें अन्य जानकारी भी मिलती है, जो एक तीर्थ कौटिल्य ने राज्य के 18 तीर्थों का या अधिकारियों का वर्णन करता है। गुण पुरुष जो कि राज्य के गुप्तचर थे, इस विभाग का नाम अर्थशास्त्र में महामात्य पसर्प था। जहाज रानी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जहाज रानी का उल्लेख किया था। इसका उल्लेख करने वाला कौटिल्य पहला व्यक्ति था। जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण होता था। यूनानी विद्वान स्ट्रैबो ने भी राज्य के नियंत्रण की बात की थी। दास प्रथा, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। इसमें तक अस्थायी दास था। शूद्र, कौटिल्य ने शूद्र को आर्य कहा तथा उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ सेना में भर्ती होने के लिए छोड़ दी थी। भूराजस्व, कौटिल्य के अनुसार राज्य का कुल उपज 1/6 भाग हुआ था। मौर्य साम्राज्य में मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा था। मेगस्थनीज ने राज्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा तथा उसने अपने ग्रंथ इंडिका में उसका उल्लेख किया था। यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। इसमें अन्य यूनानी लेखकों ने भी इसका वर्गीकरण किया था। एरियन, स्ट्रेबो और प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें हमें इंडिका का वर्णन प्राप्त होता है। इंडिका में शासक का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने बताया है कि मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा तथा सेंड्रोकोट्स के चारों ओर सशस्त्र महिला अंगरक्षक के रूप में काम करती थी। पाटलिपुत्र नगर का वर्णन भी हमें मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पोलिब्रोथा थी, जो कि पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र चारों ओर से गहरी खाई से घिरा हुआ तथा चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। पाटलिपुत्र काफी भव्य था तथा इसकी तुलना में सूसा तथा एक बतना भी कमतर दिखाई देते हैं। इसमें नगर प्रशासन का भी वर्णन किया गया है। नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। सैन्य प्रशासन का वर्णन भी इसमें किया गया है। मेगस्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य के सैन्य प्रशासन का भी उल्लेख किया तथा इसके अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा किया गया था। राजस्व प्रशासन का उल्लेख मिलता है, जिसमें मेगस्थनीज बताता है कि राज्य का कुल उपज 1/4
भाग कर के रूप में लेता था, जबकि चाणक्य बताता है कि 1/6 भाग ही कर के रूप में ली। इसी तरह इंडिका में उत्तरापथ का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज एक बड़े मार्ग का उल्लेख करता है जिसे उत्तरापथ कहा गया है, जो सड़क बंगाल के सोनार गांव से पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक जुड़ी हुई थी, जिसका निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही करवाया गया था। मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित करके किया था, जिस कारण इसे मध्यकाल में शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाने लगा है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने भी इस उत्तरापथ को पुनः विकसित कराया था तथा इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाने लगा। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस विशाखादत्त द्वारा मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में विशाखादत्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने पुरोहित कौटिल्य की सहायता से नंदवंश की सत्ता पलटने का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में महावंश के अनुसार कौटिल्य ने घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश में अशोककालीन तृतीय बौद्ध संगति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वर्ण का माना गया है। इसी तरह जैन धर्म में भी जैन ग्रंथ हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की क्षत्रिय उत्पत्ति सिद्ध होती है। विदेशी लेखकों ने अपने अपने मत के अनुसार दिया है, जिसमें स्ट्रेम्बो बताता है कि सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य वैवाहिक संबंध की बात कही गई थी। इसी तरह स्ट्रेबो और बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा का काम यूनानी महिला अंगरक्षक के रूप में काम करती थी। प्लिनी भी बताते हैं अपनी नेचुरल हिस्ट्रिका में बताते हैं कि पश्चिमी व्यापार तथा यूनानी स्रोतों के आधार पर मौर्यकालीन भारत की विषयिक जानकारी देते हैं। एरियन सिकंदर के अभियान तथा भारत के भूगोल के विषय में जानकारी देता है। प्लूटार्क भी चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट से कहा तथा चंद्रगुप्त मौर्य बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य युवावस्था में सिकंदर से मिला था। जस्टिन बताते हैं कि जस्टिन की पुस्तक का नाम था एपिटोम, उन्होंने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार कर फेंक दिया और अपने गवर्नर यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर डाली। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। इसी तरह पुरातात्विक साहित्य या पुरातात्विक साक्ष्य से हमें पता चलता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सी चीजें लिखी गई थी। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईसा पूर्व का संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख मिलता है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का नाम इसमें उल्लेखित किया गया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एवं मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसी समय यहाँ का प्रशासक पुष्यगुप्त वैश्य था। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि सम्राट अशोक के समय इसी सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया गया था। उस समय यहाँ का राज्यपाल तुषास्प यवन था। रुद्रदामन के समय में इसी झील के बांध का पुनः निर्माण करवाया गया था। उस समय यहाँ का जो राज्यपाल हुआ था वो सुविशाख था। स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त राज्यपाल हुआ था। उसके पुत्र एवं गिरिनार नगर में प्रशासक चक्रपालित ने इसी झील के बांध का पुनः निर्माण भी करवाया गया था। इस प्रकार जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक एवं शक शासक तथा रुद्रदामन एवं गुप्त शासक स्कंदगुप्त एवं उनके गवर्नरों के नाम मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। आगे वाले अशोक के अभिलेख से हमें और भी आगे वाले वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो लंबा होने वाला। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। और आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों।